दिल आश्चर्य और आनंद से भर गया। श्रद्धा के साथ भीष्म ने संस्कारों के अनुसार पुलस्त्य की पूजा की और बुद्धिमानची के पास जाने से पहले खुद को शुद्ध किया। हाथ जोड़कर भीष्म ने पुलस्त्य को संबोधित करते हुए कहा, हे धन्य, मैं तो केवल आपका विनम्र दास हूँ। आपकी उपस्थिति में मेरे सभी पाप धुल जाते हैं। और गहरी भक्ति के उस क्षण में मुनि का हृदय भीष्म को देखकर खुशी से भर जाता है। प्राचीन भारत के क्षेत्र में जहां देवता और शिव मनुष्यों के बीच घूमते थे, वहां भीष्म नाम का एक धर्मी राजा रहता था, जो सद्गुण और नैतिकता के प्रति अपने अटूट समर्पण के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन जब वे चिंतन में बैठे थे, तो उनके पास एक पूज्य शिव पुलस्त्य आए, जिनकी आंखें अस्तित्व के ताने बाने को भेद सकती थीं। राजा की उल्लेखनीय विनम्रता, आत्मनियंत्रण और सत्य के प्रति अटूट पालन को स्वीकार करते हुए पुलस्त्य की नजर भीष्म पर गहरी संतुष्टि की हवा के साथ गिरी। हे भीष्म, आपने मेरा अनुग्रह अर्जित किया है, पुलस्त्य ने कहा। उनकी आवाज गर्मी के दिन एक हल्की हवा की तरह थी। मैं आपको वे वरदान दूंगा जो आप चाहते हैं। शी के शब्दों से अभिभूत होकर भीष्म ने महसूस किया कि उनका हृदय कृतज्ञता से भर गया है। वे जानते थे कि उन्हें इस तरह के एक महान बेटी को देखने का आशीर्वाद मिला है, और उन्होंने किसी ना किसी तरह से पुलस्त्य की दया का भुगतान करने की कोशिश की। अगर मैंने आपकी कृपा अर्जित की है, भीष्म ने कहा, उनकी आवाज श्रद्धा से कांप रही है, तो मैं पवित्र तीर्थों के बारे में अधिक जानना चाहूंगा। वे पूज्य स्थल जहां देवता स्वयं कभी मनुष्यों के बीच चलते थे। पुलस्त्य मुस्कुराए, उनकी आंखें खुशी से चमक उठीं और इन पवित्र स्थानों की प्राचीन विद्या को याद करने लगे। उन्होंने पुष्कर के बारे में बात की, एक तीर्थ जो इतना दिव्य था कि इसे स्वयं स्वर्ग के बराबर माना जाता था। वहां पुलस्त्य ने घोषणा की, देवताओं, दैत्यों और यहां तक कि ऋषियों ने भी एक बार अपनी सबसे प्रबल भक्ति का प्रदर्शन किया था, महान योग्यता अर्जित की और अंत में देवत्व प्राप्त किया। जैसे ही भीष्म ने ध्यान से सुना, पुलस्त्य ने उन्हें उन विभिन्न गुणों के बारे में बताया जो इन पवित्र स्थलों पर जाने से अर्जित किए ला सकते हैं। उन्होंने उन लोगों को दिए गए आशीर्वाद के बारे में बताया जो पुष्कर के पानी में स्नान करते थे, जो 3 रातों तक उपवास करते थे, या जो उसके पुजारियों को सोना और पतंग देते थे। यहां तक कि एक साधारण कार्य जैसे कि एक ब्राह्मण को खिलाना इस जीवन और अगले दोनों में खुशी लाने के लिए कहा जाता था। भीष्म ने आश्चर्य से सुना। उनका हृदय ज्ञान की अतृप्तता से भरा हुआ था। उन्होंने पुलस्त्य से अन्य पवित्र स्थलों जामोमार्ग, तांडुलिकाश्रम और कल के आश्रय के बारे में पूछा, जिनमें से प्रत्येक में पाप की आत्मा को शुद्ध करने और शाश्वत सत्ता प्रदान करने की अपनी अनूठी शक्ति थी। पुलस्त्य ने अपनी कहानी जारी रखते हुए भीष्म को कई पवित्र स्थलों के माध्यम से मार्गदर्शन किया, जिनमें से प्रत्येक पिछले से अधिक अद्भुत था। उन्होंने महाकाला के बारे में बात की, जहां जी ने कोटि नामक तीर्थ में स्नान किया था, और स्थानों के तीर्थ भद्रावत जहां उमा के पति रहते थे। जैसे ही पुलस्त्य ने अपनी कहानी पूरी की, भीष्म ने उस पर भय का एक धब्बा महसूस किया। वे जानता था कि उसे ऐसी पवित्र विद्या सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, और प्राचीन भारत के हृदय में जहां पवित्र नदियां सरस्वती और दृश्यवती धीरे धीरे बहती थी, वहां एक अद्वितीय पवित्रता की भूमि थी, कुरुक्षेत्र। यहीं पर एक पूज्य श्री पुलस्त्य राजा भारत के सामने खड़े थे और युगों के ज्ञान को प्रदान करते थे। राजा पुलस्त्य ने शुरू किया, यह वह स्थान है जहां सभी प्राणी अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। कुरुक्षेत्र में रहने का अर्थ है सभी अपराधों से मुक्त होना। इस पवित्र भूमि की केवल धूल जो हवा द्वारा ले जाई जाती है, एक पापी आत्मा को मुक्ति की ओर ले जा सकती है। जब वह बोल रहा था, तो राजा की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई और उसका दिल भक्ति से भर गया। पुलस्त्य ने आगे कहा, ब्रह्मा, शिव, सिद्धचरण, दंतरु, अप्सर, यक्ष और नागों के नेतृत्व में देवता अक्सर पवित्र ब्रह्म क्षेत्र में एकत्र होते हैं। पवित्र मन में कुरुक्षेत्र की मरम्मत करना राजसूय और घोड़े की बलि का फल प्राप्त करना है। राजा का चेहरा उत्सुकता से चमक रहा था, क्योंकि वे ध्यान से सुन रहा था।
इसके बाद पुलस्त्य ने राजा को विष्णु के उत्कृष्ट क्षेत्र में जाने का निर्देश दिया, जहां तीनों लोकों के निर्माता हरि हमेशा मौजूद रहते थे। वहां स्नान करते हुए और हरि को नमन करते हुए पुलस्त्य ने कहा, वेटी घोड़े के बलिदान का फल प्राप्त करता है और विष्णु के निवास स्थान पर पुनर्प्राप्त होता है। राजा ने समझ में से हिलाया और उसे श्रद्धा की भावना से भर दिया। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, पुलस्त्य राजा को विभिन्न पवित्र तीर्थों पर पृथ्वी शाल्किनी, सर्पादेवी, कारंतुका, पंचानंद और एक हंस की ओर ले गए। प्रत्येक स्थान पर उन्होंने बताया कि कैसे स्नान और पूजा तीर्थयात्रियों को अकल्पनीय परिमाण की योग्यता और आशीर्वाद प्रदान करेगी। इन स्थलों में से एक मुंदवा था, जो प्रसिद्ध स्थानों के लिए एक पवित्र स्थान था। वहां पुलस्त्य ने राजा से कहा कि एक रात बिना भोजन के रहने से गणपति का दर्जा मिलेगा। इस तीर्थ को कुरुक्षेत्र का द्वार माना जाता है। तीर्थयात्री को एकाग्रात्मा के साथ इसके चारों ओर घूमना चाहिए। जैसे ही वे अपनी यात्रा के अंत के करीब पहुंचे, पुलस्त्य राजा को रामहर में ले आए, एक ऐसा स्थान जहां कभी वीर राम खड़े थे। यहीं पर भक्ति और करुणा से भरे राम में 5 झीलें होती थी और अपने सरों और पोतों को रथ की आहुति दी थी। उनके पति राम के सम्मान से संतुष्ट होकर पितियों ने उन्हें वरदान दिए थे ताकि वे फिर से तपस्वी तपस्या का आनंद ले सके, उन्हें समाप्त करने के पाप से मुक्त किया जा सके। भारत की प्राचीन भूमि में एक महान राजा ने पवित्र तीर्थों की खोज में दूर दूर तक यात्रा करने वाले एक बुद्धिमान ऋषि पुलस्त्य से परामर्श मांगा। फिर हे महान राजा, पुलस्त्य ने कहा, व्यक्ति को धर्म के उत्कृष्ट तीर्थ की ओर बढ़ना चाहिए, जहां न्याय के प्रसिद्ध देवता ने अत्यधिक गुणवान तपस्या की थी। पुलस्त्य के शब्दों को सुनकर राजा की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने पूछा, यह तीर्थ कहाँ स्थित है? पुलस्त्य ने जवाब दिया, यह एक ऐसे स्थान पर स्थित है जहां न्याय के देवता ने इसे अपने नाम से एक पवित्र स्थान बनाया था। राजा का दिल आध्यात्मिक विकास और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति के लिए तरस रहा था। पुलस्त्य ने पवित्र तीर्थों के क्षेत्र में राजा का मार्गदर्शन करना जारी रखा। उन्होंने कहा, तब व्यक्ति को उत्कृष्ट ज्ञान पवन की मरम्मत करनी चाहिए, जहां व्यक्ति को अग्निष्टोम यज्ञ का गुण प्राप्त होता है। इन तीर्थों के भीतर रहने वाली दिव्य शक्तियों की कल्पना करते हुए राजा की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। जैसे ही वे आगे बढ़ रहे थे, पुलस्त्य ने सौगंधिका वन की ओर इशारा किया, एक ऐसा स्थान जहां ब्रह्मा के साथ खगोलीय लोग रहते थे। वहां ऋषि रहते हैं जो तपस्वी, सिद्ध चरण, गंधर्व, किन्नर और नागों के धन से संपन्न हैं। पुलस्त्य ने कहा, राजा का दिल श्रद्धा से भर गया जब वह इस पवित्र भूमि में रहने वाले राजसी प्राणियों की कल्पना कर रहा था। इसके बाद वे प्राक्षा नामक तीर्थ पर पहुंचे, जहां देवी सरस्वती की पूजा की जाती थी। पुलस्त्य ने कहा, पहाड़ी से निकलने वाले पानी में नहाना चाहिए। इस पवित्र जल के शुद्धिकरण शक्ति की कल्पना करते हुए राजा की आंखें उत्साह से चमक उठीं। जैसे ही उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी, पुलस्त्य ने राजा को इस अनारूषित तीर्थ के बारे में बताया, जो एक दुर्लभ और पवित्र स्थान है, जहां स्नान करने से 1000 कपिल गाय और घोड़े का बलिदान देने का गुण प्राप्त होता है। इन तीर्थों द्वारा प्रदान की जाने वाली संभावनाओं के साथ राजा के मन का विस्तार हुआ। पुलस्त्य ने पवित्र तीर्थों के क्षेत्र में राजा का मार्गदर्शन करते हुए सुगंधा, सातकुंभ, पंचायत, त्रिशूर, खटा, सकमवारे, सुवर्ण, धुमारती, राकावत, धरा, कोटी और कई अन्य स्थानों की ओर इशारा किया। प्रत्येक स्थान आध्यात्मिक विकास, पाप से मुक्ति और दिव्य के साथ मिलन का प्रवेश द्वार था। जैसे ही वे अपनी यात्रा के अंत के करीब पहुंचे, पुलस्त्य ने राजा को गंगा के स्रोत के बारे में बताया, जो स्वर्ग के द्वार की तरह था। राजा का दिल कृतज्ञता से भर गया जब वे कोटी नामक तीर्थ में स्नान कर रहा था। भारत की प्राचीन भूमि में पूज्य शिव पुलस्त्य ने राजा सागर को पवित्र तीर्थों या तीर्थस्थलों पर ज्ञान प्रदान किया, जिनका अपार आध्यात्मिक महत्व था। राजा विभिन्न तीर्थों और उनके लाभों के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। पुलस्त्य ने राजा को
एक उत्कृष्ट तीर्थ के बारे में बताते हुए शुरुआत की, जहां कोई भी व्यक्ति अपने पानी में स्नान करके ज्ञान प्राप्त कर सकता है। कहा जाता है कि यह तीर्थ राम की ऊर्जा से बनाया गया था और जो लोग इसमें आते थे वे प्रचुर मात्रा में सोना देने का गुण प्राप्त करते थे। अगला पड़ाव लोहित्य था, एक ऐसा स्थान जहां कोई 3 रातों के उपवास से घोड़े की बलि का गुण प्राप्त कर सकता था। जैसे ही उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी, पुस्ते ने करोटोया के बारे में बात की, जहां 3 रातों के स्नान और उपवास ने घोड़े की बलि का गुण प्रदान किया। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि जिस स्थान पर गंगा समुद्र के साथ मिली थी, वहां जाने से घोड़े की बलि के गुण से 10 गुना अधिक लाभ होगा। गंगा के विपरीत तट पर कोई भी व्यक्ति सभी पापों से शुद्ध होने के लिए 3 रातों तक स्नान कर सकता है और रह सकता है। ऋषि ने तब राजा को वैतरानी तीर्थ की ओर निर्देशित किया, जो हर पाप को नष्ट करने में सक्षम था। विराट में एक व्यक्ति चंद्रमा की तरह चमकता था, अपनी जाति को पवित्र करता था और उन्हें पीड़ा से बचाता था। विराज में स्नान करने से 1000 गाय दान करने का गुण भी मिलता था। इसके बाद पुरस्ते ने सोना और ज्योतिर्थी नदियों के संगम के बारे में बात की, जहां कोई भी अग्निष्टोम यज्ञ का गुण प्राप्त करते हुए देवताओं और पितरों को प्रसाद अर्पित कर सकता था। उन सगुलों के पानी को छूने से घोड़े की बलि का गुण प्राप्त होता था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, पुस्ते ने कौशल में शब्द का उल्लेख किया, एक ऐसी जगह जहां कोई व्यक्ति 3 रातों तक उपवास कर सकता था, ताकि वाजपेयी यज्ञ की योग्यता और 1000 गायों का उपहार प्राप्त कर सके। राजा को काल के बारे में भी बताया गया, जहां स्नान करने से 1 और 10 बैर देने की योग्यता प्राप्त होती थी। अगला पड़ाव पुष्प आरती था, जहां 3 रातों के स्नान और उपवास ने अपनी जाति को पवित्र किया और 1000 पतंगों के उपहार का गुण अर्जित किया। वह दारे का एक और तीर्थ था, जहां स्नान करने से लंबे जीवन और स्वर्ग तक पहुंच प्राप्त होती थी। चंपा में जाने और भागीरथी में स्नान करने से 1000 पतंग देने का गुण प्राप्त किया जा सकता था। पुरस्त्य ने तब राजा को लपेटिका की ओर निर्देशित किया, जहां 12 रातों तक रहने से सभी पापों से आत्मा शुद्ध हो जाती है। गायत्री में, जो 3 दुनियाओं में मनाई जाती है, 3 रातों तक रहने से 1000 गायन दान करने का गुण प्राप्त होता है। एक अजीब घटना वहां हुई। ब्राह्मण जो गायत्री भजन का पाठ करते थे, उनमें लयबद्ध और संगीत में पाठ होता था। आम्रक के घने जंगल के बीच राजा युधिष्ठिर अपने बुद्धिमान सलाहकार धाम में, जो महान श्री अगस्त्य के रूप में पूजनीय थे, के साथ चिंतन में बैठे राजा के विचार हाथ में मौजूद कठिन कार्य से भस्म हो गए। अपने दुश्मनों को हराने और राज्य में शांति लाने के लिए आवश्यक दिव्य हथियारों को प्राप्त करना। जैसे ही वह सोच रहा था, युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की सलाह और नारद के बुद्धिमान शब्दों को याद किया, जिन्होंने हमेशा अर्जुन के पराक्रम को महान देवता विष्णु के समान बताया था। राजा जानते थे कि अर्जुन और उनके सारथी कृष्ण कोई साधारण योद्धा नहीं थे। उन्हें उन कई लड़ाइयों को याद था जो उन्होंने एक साथ लड़े थे। उनके दृढ़ संकल्प और खतरे का सामना करते हुए अटूट साहस। लेकिन युधिष्ठिर के विचार शुद्ध जाति के एक दूजे योद्धा कर्ण के विचार से भी परेशान थे, जिसकी शक्ति और आकाशीय हथियारों के साथ कौशल का मुकाबला केवल महान भगवान इंद्र से था। वह जानता था कि कर्ण उनकी सेना को नष्ट करने के लिए कुछ भी नहीं करेगा। अपने रास्ते में किसी के लिए भी कोई चौथाई या दया नहीं छोड़ेगा। जैसे ही वह इन गंभीर चिंताओं पर विचार कर रहा था, युधिष्ठिर की आंखें धौम्य की ओर मुड़ गई, जो चुपचाप उसके बगल में बैठा हुआ था। राजा के विचारों को ध्यान से सुन रहा था। हे बुद्धिमान, युधिष्ठिर ने चिंता से भरी अपनी आवाज में कहा, मैंने अर्जुन को देवताओं के स्वामी इंद्र के पास एक मिशन पर भेजा है, ताकि हम दिव्य हथियारों को प्राप्त कर सकें, जो हमें अपने दुश्मनों को हराने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करेंगे। धौम्य ने ध्यान से सुना और युधिष्ठिर ने आगे कहा, लेकिन अर्जुन के लौटने के बाद भी मुझे अपनी सुरक्षा का डर है। कर्ण एक ऐसी शक्ति है जिसके साथ गणना की जानी चाहिए, और युद्ध के मैदान में
उनकी उपस्थिति ही उन सभी के दिलों में आतंक फैलाती प्रतीत होती है जो उनका विरोध करते हैं। राजा रुक गया, फिर से बोलने से पहले अपने विचार एकत्र कर रहा था। मुझे पता है कि भीष्म और द्रोण शक्तिशाली योद्धा हैं, अपने आप में अतिरथ और कृपा, और द्रोण के पुत्र अजय हैं, जिन्हें धृतराष्ट्र के पुत्र ने अपनी सेना के सेनापति के रूप में स्थापित किया था। लेकिन वे भी दिव्य हथियारों से लैस अर्जुन की क्षति का सामना नहीं कर पाए। भविष्य में होने वाले कई युद्धों के बारे में सोचते हुए युधिष्ठिर की आंखों पर बादल छा गए। मुझे किस जंगल में अपनी सुरक्षा का डर है, उसने अंत में कहा, और मैं एक नई जगह खोजना चाहता हूं जहां हम अर्जुन के लौटने तक रह सकें। मुझे बताइए बुद्धिमान धमे, क्या पास में कोई और लकड़ी है जो पवित्र और स्वादिष्ट है, जिसमें भोजन और फल भरपूर हैं, एक ऐसी जगह जहां अच्छे चरित्र वाले लोग रहते हैं। धमे ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखें राजा के चेहरे को कभी नहीं छोड़ रही थीं, क्योंकि उसने सिर हिलाया था। जैसे ही वह सम्पायन पांडवों के सामने खड़ा हुआ, उसने उनके परेशान चेहरे देखे। उनकी आंखें चिंता और निराशा से भरी हुई थी। वह जानता था कि वे दुख से घिरे हुए थे। उनकी आत्माएं उनके निर्वासन के बोझ से कुचली हुई थीं। धमे एक शी जो ज्ञान और कद में महान बृहस्पतियों से मिलता जुलता था, उन्हें सांत्वना देने के लिए आगे बढ़े। युधिष्ठिर पांडु के पुत्र, उसने अपनी आवाज कोमल लेकिन दृढ़ करते हुए शुरू की। जब मैं पवित्र आशियों और ब्राह्मणों द्वारा पूजनीय क्षेत्रों के बारे में बात कर रहा हूं, तो मेरी बात सुनो। ये स्थान आपकी आत्माओं को ऊपर उठाने, आपकी पीड़ा को कम करने और आपको प्रचुर मात्रा में योग्यता लाने की शक्ति रखते हैं। धौम्य के शब्द उनकी आत्माओं के लिए एक मलम की तरह थे। उनके घावों को शांत करते थे और उनकी आशा को पुनर्जीवित करते थे। उन्होंने पूर्वी भाग से शुरुआत की, जहां दिवेशियों ने नैमिषा को महान पवित्रता के स्थान के रूप में नामित किया था। उन्होंने कहा, वहां पवित्र गोमती है जिसे स्वयं देवताओं द्वारा पूजा जाता है, और दिव्य सूर्य का बलिदान क्षेत्र है। गया की पहाड़ी भी वहां है, जिसे शाही तपस्वियों द्वारा इसकी सुंदरता और शुद्ध करने की शक्ति के लिए सम्मानित किया जाता है। जैसे ही धामे बोल रहे थे, उनके शब्दों ने पांडवों के चारों ओर आश्चर्य और विस्मय का भाव फैला दिया। उन्होंने उन्हें बामसात नामक शुभ झील के बारे में बताया, जहां किसी के पूर्वज अपने सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाएंगे यदि कई लोगों में से केवल एक बेटा इस पवित्र स्थान पर जाता है और घोड़े की बलि चढ़ाता है या पितरों को खिलाने के लिए एक जानवर देता है। ऋषि ने पूर्वी भाग में अपनी यात्रा जारी रखी, महान नदी फाल्को की ओर इशारा करते हुए, जिसके बारे में कहा जाता था कि पानी सभी पापों को धो देता है। उन्होंने कौशिकी के बारे में बात की, जहां विश्वामित्र ने तपस्या के जीवन काल के बाद ब्राह्मणत्व प्राप्त किया था, और पवित्र गंगा जिसे भागीरथ ने अनगिनत बलिदानों के साथ मनाया था। जैसे जैसे धम्म की कथा सामने आई, पांडवों ने खुद को दूर दराज के इलाकों में पाया। उनके दिल उनके द्वारा वर्णित चमत्कारों पर आश्चर्य से भर गए। उन्होंने उत्पल के बारे में सुना, जहां विश्वामित्र ने अपने बेटे के साथ बलिदान दिया था, आमेक जहां किंतर ने महान शिव के साथ सोम का रस मिलाया था, और प्रयाग गंगा और यमुना का संगम जहां ताती ने खुद बलिदान दिया था। अंत में धौम्य ने अगस्त्य के आश्रय तपस और कलजर पहाड़ियों पर हिरण्यविंद नामक उच्च तीर्थ के बारे में बात की। उन्होंने उन्हें भृगु जाति के राम के लिए पवित्र पर्वत महेंद्र के बारे में बताया, जहां तादी ने पिछले दिनों में बलिदान दिए थे। जैसे ही धौम्य ने अपना पाठ समाप्त किया, पांडवों ने महसूस किया कि उनके हौसले बुलंद हो गए हैं। उनके दिल शी के शब्दों के लिए आशा और कृतज्ञता से भर गए हैं। वे जानते थे सूर्य भूमि पर अस्त हो रहा था जब धौम्य राजा युधिष्ठिर को दक्षिण के पवित्र तीर्थों का वर्णन करता रहा। सुनो हे भरत, उसने कहा, श्रद्धा से भरी उसकी आवाज। अब मैं आपको इस क्षेत्र में स्थित पवित्र नदियों और जंगलों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। जैसे जैसे धौम्य बोलता गया, राजा की आंखें आश्चर्य से चौड़ी होती गई। वे हमेशा
उन प्राचीन ऋषियों की कहानियों से मोहित रहता था जो इन पवित्र स्थानों में रहते थे और ध्यान करते थे। इस क्षेत्र में धम्म की शुरुआत हुई। पवित्र नदी गोदावरी है जो पानी से भरी हुई है और उपवनों से भरी हुई है, और अक्सर तपस्वी आते हैं। इसके किनारे पेड़ों से पंक्तिबद्ध हैं जो हवा में एक दूसरे को रहस्य बताते हैं। राजा की कल्पना को शांति और शांति के स्थान पर ले जाया गया क्योंकि धम्म ने अपनी कहानी जारी रखी। इस दिशा में वेना और भीमर्थी नदियां भी हैं, दोनों पाप और भय को नष्ट करने में सक्षम हैं। उन्होंने कहा, उनका पानी अनगिनत पक्षियों और हिरणों का घर है और उनके तट तपस्वियों के निवास से सुशोभित हैं जिन्होंने आध्यात्मिक कार्यों के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। जैसे ही धम्म ने पायोशनी नदी के बारे में बात की, उनकी आवाज में विस्मय की भावना आ गई। यह शाही तपस्वी नेता का तीर्थ है, उन्होंने कहा। यह महान योग्यता और पवित्रता का स्थान है जहां प्रसिद्ध मार्कंडे ने एक बार राजा नगा की पंक्ति के शोक में प्रशंसा की थी। राजा ध्यान से सुन रहा था जब धम्म ने वयोशनी पर वरहा में नगा के बलिदान के दौरान सोन के साथ इंद्र के नशे में खोने की कहानी सुनाए। पियोशनी की शक्ति के बारे में बात करते हुए धम्म की आंखें श्रद्धा से चमक उठी। इस नदी का पानी, उन्होंने कहा, एक व्यक्ति को अपनी मृत्यु के दिन तक जो भी पाप वह कर सकते हैं उससे शुद्ध कर सकता है। वह आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए रुका। उसकी आवाज आश्चर्य से भरी हुई थी। इस तीर्थ में महादेव की एक छवि है जिसे देखते हुए एक नश्वर शिव के क्षेत्र में जाता है। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबता गया, धम्म की कहानी दक्षिण में अन्य पवित्र स्थानों की ओर मुड़ गई। उन्होंने वरुसोता पर्वत और उसके मथारा की लकड़ी के बारे में बात की जो फलों और जड़ों से भरपूर थी। उन्होंने प्रवनी और कल के आश्रय के पास स्थित तपस्वियों के कई लकड़ी के पीछे के बारे में बताया। राजा ने ध्यान से धम्म की आवाज को पवित्र कथाओं और स्थानों की चित्रमाला बुनते हुए सुना। और फिर है बच्चे, उसने कहा, भक्ति से चमकती उसकी आंखें वहां सुरपर का नामक तीर्थ है जहां जमदग्नि ने दो ये के मंच बनाए थे। उसने कुमारियों के तीर्थ के बारे में बात की जो पांड के लिए महान योग्यता का स्थान था। अनर्थों की भूमि में जहां सूर्य क्षितिज में डूब गया था, धम्म ने उन पवित्र स्थानों का वर्णन करना शुरू कर दिया जो अपार योग्यता रखते थे। उन्होंने कुरुओं के राजा युधिष्ठिर को श्रद्धा और भय के साथ संबोधित किया है। धम्म ने कहा, पश्चिम में एक क्षेत्र है जहां भव्य नदी नर्मदा धीरे धीरे बहती है। इसके किनारे प्रियमगु और आम के पेड़ों से सले हुए हैं। उनके गन्ने हवा में झूम रहे हैं। इस पवित्र नदी को सभी देवताओं द्वारा सम्मानित किया जाता है जिसमें कैडेसियर के साथ साथ सिद्धषी और चरमवीर शामिल हैं। वे शुद्धिकरण और आध्यात्मिक विकास की तलाश में इसके पानी में स्नान करने आते हैं। जैसे ही धम्म बोल रहा था, उसकी आंखें उस प्राचीन विद्या के प्रति श्रद्धा से चमक उठी जो वह साझा करने वाला था। उसने मुनि विश्रव के पवित्र आश्रय के बारे में बताया जहां खजाने के स्वामी कोयरा का जन्म हुआ था, जो उन लोगों से घिरा हुआ था जो उसके वाहन के रूप में काम करते थे। राजा की जिज्ञासा भड़क गई और वह आगे झुक गया और अधिक सुनने के लिए उत्सुक था। धम्म ने आगे कहा, वैद्य चोटी पर फल और फूलों वाले हरे भरे पेड़ों से चमकती एक राजसी पहाड़ी पर एक पवित्र तालाब है जिसे पूरे कमल से सलाया गया है। देवता और गंधर्व यहाँ इसके पानी में स्नान करने के लिए आते हैं। सांत्वना और नवीनीकरण की तलाश में इस पहाड़ के भीतर कई चमत्कार छिपे हुए हैं जो स्वर्ग से मिलते जुलते हैं, जिन्हें दिवेशियों द्वारा देखा जाता है। राजा की आंखें चौड़ी हो गई जब धम्म ने उस नाम के शाहिशी से संबंधित पवित्र नदी विश्वामित्र का वर्णन किया। कहा जाता है कि यह नदी कई पवित्र तीर्थों से भरी हुई है जहां तीर्थयात्री आशीर्वाद और आध्यात्मिक विकास प्राप्त कर सकते हैं। युधिष्ठिर ने याति की कहानी को याद किया जो गुणी लोगों के बीच स्वर्ग से गिर गई थी लेकिन बाद में शाश्वत क्षेत्रों में अपना स्थान
हासिल कर लिया था। धौम्य के शब्दों ने पवित्र स्त्रों की एक चित्रमाला बुनाई, जिनमें से प्रत्येक पिछले की तुलना में अधिक लुभावनी था। उन्होंने प्रसिद्ध झील पुणे पर्वत मेनाका और अस्सिता के बारे में बात की, जो फलों और जड़ों से भरपूर थी। धौम्य का वर्णन सुनकर राधा का मन आश्चर्य से भर गया। जब वे पवित्र नदी के तट पर खड़े थे, धौम्य ने खुलासा किया कि यह एक ऐसा स्थान है जहां लोग गंभीर तपस्या के बिना तपस्वी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने जामोमर्गर नामक क्षेत्र के बारे में बात की, जहां पक्षियों और हिरणों का निवास था, जो नियंत्रित आत्माओं के साथ तपस्वियों के लिए एक विश्राम स्थल के रूप में काम करते थे। इन पवित्र स्थलों की कहानियों को सुनकर राधा का दिल भक्ति से भर गया। अंत में धौम्य युधिष्ठिर को गरेदसेयर पुष्कर के प्रसिद्ध टेक में ले गया, जहां वैकानस सिद्ध और ऋषि रहते थे। सुरक्षा की इच्छा से प्रेरित होकर निर्माता ने एक गाना गाया था। जैसे ही धौम्य ने अपनी कहानी शुरू की, वे युधिष्ठिर की ओर मुड़े। उनकी आवाज श्रद्धा से भरी हुई थी। ध्यान से सुनो, हे महान, उन्होंने कहा, क्योंकि मैं उत्तर में स्थित पवित्र तीर्थों और स्थानों का वर्णन करूंगा। ये क्षेत्र एक श्रद्धापूर्ण ऊर्जा से ओतप्रोत हैं, जो बहुत कुछ अच्छा करते हैं। सरस्वती नदी के बारे में बात करते हुए धौम्य की आंखें चमक उठी। उसके किनारे कोमल और आसानी से उतरने वाले थे। वहां, हे पांडु के बेटे, उसने कहा, समुद्र में बहने वाली यमुना और प्राक्षावतार नामक तीर्थ, जो बहुत गुण और समृद्धि प्रदान करता है। वह रुक गया। उसकी नजर उत्तर की ओर बह रही थी, जैसे कि उसके सामने के दृश्यों को चित्रित कर रहा हो। पास में अग्निशीर्ष है, एक दिव्य तीर्थ जो अपनी महान योग्यता की उत्पादकता के लिए प्रसिद्ध है। धौम्य ने आगे कहा, यहीं पर राजा सहदेव ने एक भव्य बलिदान का जश्न मनाया। सामया के एक सैनिक के साथ जमीन को मापा। उनकी आवाज उत्साह से उठी जब उन्होंने स्वयं इंद्र द्वारा गाए गए शोक का पाठ किया। सहदेव का बलिदान सभी से ऊपर एक पहाड़ की तरह देवताओं और ब्राह्मणों के लिए समान रूप से आनंद लाया। धौम्य के शब्दों ने अतीत के जीवन चित्रों को चित्रित किया। उन्होंने सराबंगा के आश्रय के बारे में बात की, जहां पुनर्जन्म की इच्छाओं को हमेशा पूरा किया जाता था। सरस्वती नदी के बारे में, जिसकी पूजा स्वयं देवता करते थे, और जहां परिखरियों ने एक बार अपने पवित्र संस्कार किए थे। जैसे ही उन्होंने क्षेत्रों में यात्रा की, धौम्य ने प्रत्येक तीर्थ और स्थान का नाम श्रद्धा के साथ रखा। न्याग्रोधाख्या, पांचाल्या, पुनेक, दलबे घोष और दलभेरे सभी पवित्र आसन, जहां महानशियों ने अपनी तपस्या का अभ्यास किया था। उन्होंने इतावरण और अवरण के बारे में बात की, जिन्होंने सराहनीय बलिदान दिए थे, और दिव्य जमदग्नि, जिनकी विभासु अग्नि द्वारा दीक्षा को अभी भी कविता में याद किया जाता था। धौम्य की कथा का समापन गंगा द्वारा में हुआ, जहां गंगा नदी तेजी से आगे बढ़ती हुई पहाड़ों को तोड़ती हुई गुजरती है। इस स्थान पर अक्सर गंधर्व और यक्ष आते हैं, उन्होंने कहा। उनकी आवाज भय से भरी हुई है, और शिकारियों और किन्नरों द्वारा निवास किया गया है। पास में परारी था, जो 3 दुनियाओं में प्रसिद्ध एक अत्यधिक मेधावी आश्रय था। जैसे जैसे धौम्य की कथा अपने अंत की ओर बढ़ती गई, युधिष्ठिर ने ध्यान से सुना। वे जानते थे कि इन पवित्र स्थानों में दिव्य नारायण निवास करते हैं, सर्वोच्च आत्मा, योग्य अवस्था, और सभी तीर्थों में सबसे महान उस स्थान पर। धौम्य ने कहा। उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट के ऊपर मधु के हाथे आए, जो कि प्राचीन देवता और पराक्रमी है, में निवास करता है। सूर्य जंगल के ऊपर अस्त हो रहा था। धौम्य के चारों ओर एकत्रित सभा पर एक गर्म नारंगी चमक डाल रहा था। ची के शब्द गर्मियों के दिन एक हल्की हवा की तरह थे, जो पांडवों की थके हुए आत्माओं को शांत और शांत कर रहे थे। जैसे ही वह बोल रहे थे, नीचे की परत में एक ससराहट ने दूर की भूमि से एक बुद्धिमान और शक्तिशाली श्री लोमासा के आगमन की घोषणा की। लोमासा की उपस्थिति ऊर्जा के विस्फोट की तरह थी, जो अपनी चमकती आभा से सभा को रोशन कर रही थी। राजा युधिष्ठिर उनका स्वागत करने के लिए उठे। उनकी आंखें जिज्ञासा से चमक रही थी। हमें बताएं, हे महान व्यक्ति, उन्होंने पूछा,
आपको हमारे विनम्र निवास में क्या लाता है? लुमासा की प्रतिक्रिया एक मधुर धुन की तरह थी, जो हवा को अपनी कोमल तार से भर देती थी। उन्होंने कहा, हे कौंटे, मैंने दूर दूर तक यात्रा की है और स्वयं देवताओं के बीच चला हूं। मैंने आपके भाई अर्जुन को हिंदिर के सिंहासन पर बैठे अपने बाएं हाथ से धनुष लिए हुए देखा है। स्वर्ग के स्वामी ने स्वयं मुझे स्वर्ग से एक संदेश देने के लिए आपके पास आने के लिए कहा है। युधिष्ठिर की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई और लोमासा ने आगे कहा, अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को प्राप्त कर लिया है, जो रुद्र के अपने हाथ से बनाया गया एक डरावना हथियार है। उन्होंने दिव्य संगीत और नृत्य में भी महारत हासिल की है और स्वयं विश्वासु के पुत्र से गंधर्व वेद के रहस्यों को सीखा है। जब लोमासा ने अर्जुन के पराक्रम के बारे में बात की तो सभा ने विस्मय से सुना, लेकिन और भी बहुत कुछ है। लोमासा ने गंभीर स्वर में कहा, इंद्र ने मुझे आदेश दिया कि मैं आपको बता दूं कि आपका भाई जल्द ही लौट आएगा, जो नश्वर पुरुषों से परे कार्यों को पूरा करने की शक्ति से लैस है। इस बीच मैं आपको सलाह देता हूं कि आप अपने आप को तपस्या में समर्पित करें, ताकि आप अपने भीतर की असीम क्षमता का दोहन कर सकें। युधिष्ठिर ने समझ में से हिलाया। उसकी आंखें लोमासा के बुद्धिमान चेहरे पर टिकी हुई थीं। लोमासा के शब्द एक हल्की बारिश की तरह थे, जो पांडवों की आत्माओं को उनके ज्ञान से पोषित करते थे। उन्होंने उस पराक्रमी योद्धा कर्ण और युद्ध में अर्जुन के अपने पराक्रम के बारे में बात की। कर्ण से मत डरो, उन्होंने कहा, क्योंकि समय आने पर आपका भाई उस पर विजय प्राप्त करेगा। लुमासा के संदेश को समाप्त करते ही सभा ने पूरे ध्यान से सुना। याद रखिए, हे युधिष्ठिर, हवा चलाते हुए उन्होंने कहा कि तपस्या सभी मार्गों में सबसे बड़ी है। ये आत्म अनुशासन के माध्यम से है कि हम वास्तविक महानता प्राप्त करते हैं। और जब आप तीर्थों की यात्रा पर निकलेंगे तो मैं हर कदम पर आपके साथ रहूंगा। सभा ने सहमति में से हिलाया। उनके उद्देश्य और दृढ़ संकल्प की एक नई भावना से भर गए। सूर्य राज्य पर अस्त हो रहा था। भीड़ वाली सड़कों पर एक गर्म नारंगी चमक डाल रहा था। एक बुद्धिमान और सम्मानित शी लोमासा पांडु के सबसे बड़े बेटे युधिष्ठिर के सामने खड़े थे और एक ऐसी आवाज में बोलने लगे जो प्राचीन ज्ञान का भाव उठा रही थी। सुनो कि युधिष्ठिर, लोमास ने गहरी समझ के साथ आंखें चमकाते हुए कहा, धनंजय, तुम्हारे भाई अर्जुन ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है। वह कहता है कि आपको पुणे के अभ्यास में भाग लेना चाहिए, जो समृद्धि की ओर ले जाता है। आप धन और तपस्या से संपन्न हैं और आपके पास सर्वोच्च नैतिकता और राजाओं के शाश्वत कर्तव्यों की गहरी समझ है। लोमासा रुका और युधिष्ठिर के चेहरे का बारीकी से निरीक्षण कर रहा था। अर्जुन ने पवित्र तीर्थों की यात्रा करने के बारे में भी कहा, जहां कोई भी पाप के दाग को धो सकता है और महान योग्यता प्राप्त कर सकता है। उन्होंने मुझसे कहा कि आप इस यात्रा में उनके साथ शामिल हो। उन सभी तीर्थों की यात्रा करें जिनकी मैं रक्षा करता हूं और आपको नुकसान से बचाने के लिए। लोमास के शब्दों को सुनकर युधिष्ठिर की आंखें उत्साह से चौड़ी हो गई। वो हमेशा पवित्र स्थलों की यात्रा करने के विचार की ओर आकर्षित हुआ था और अब अर्जुन के अनुरोध ने उसे उद्देश्य की एक नई भावना दी थी। मैं खुशी से अभिभूत हूं। युधिष्ठिर ने भावनाओं से कांपती हुई अपनी आवाज में कहा, उससे अधिक भाग्यशाली कौन हो सकता है जिसे आकाश के स्वामी द्वारा याद किया जाता है? उससे अधिक भाग्यशाली कौन हो सकता है जिसके पास धनंजय के लिए एक भाई है और वासव स्वयं उसके बारे में सोच रहा है। लोमासा मुस्कुराया। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। उसने कहा, धम्म की बातों से तुम्हारा मन पहले ही तैयार हो गया था और अब आप तीर्थों की इस यात्रा को शुरू करने के लिए दृढ़ हो गए हैं। मैं अपने प्रस्थान के लिए 1 घंटा निर्धारित करूंगा और हम एक साथ निकल जाएंगे। जैसे ही लोमासा बोले, युधिष्ठिर का संकल्प दृढ़ संकल्प में बदल गया। उन्हें पता था कि ये यात्रा उनकी ताकत और धैर्य की परीक्षा होगी, लेकिन वे आगे आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। अगली सुबह जैसे ही सूरज राज्य के ऊपर से निकला, लोमासा एक बार फिर युधिष्ठिर के सामने खड़ा हो गया। अपने अनुचरों के बारे में हल्का बड़ा उसने कहा, इसे तुम अधिक आसानी से जा सकोगे। युधिष्ठिर ने सोच समझकर से हिलाया।
और फिर उनका चेहरा एक दृढ़ भाव में आ गया। उन भिक्षुओं और ब्राह्मणों और योगियों को जो भूख और प्यास, यात्रा और परिश्रम की थकान और सर्दियों की गंभीरता को सहन करने में असमर्थ है, उन्होंने कहा, उन्हें अपने घरों को लौटने दें, क्योंकि मैं उन पर अपनी यात्रा का बोझ नहीं डालूंगा, जैसा कि युधिष्ठिर ने कहा। एक समूह सूर्य जंगल के ऊपर डूब रहा था। पेड़ों पर एक गर्म नारंगी चमक डाल रहा था। जब राजा युधिष्ठिर के सामने वह संपाय खड़ा था, राजा के ब्राह्मण दोस्त उसके चारों ओर जमा हो गए थे। उनकी आंखें उत्साह और प्रत्याशा से चमक रही थीं। महाराज, उन्होंने एक स्वर में कहा, हमने सुना है कि आप पवित्र तीर्थों की एक बड़ी तीर्थ यात्रा पर जाने वाले हैं। हम आपसे विनती करते हैं, हमें अपने साथ ले जाएं। आपकी सुरक्षा के बिना हम अपनी सुरक्षा के लिए डरते हैं, क्योंकि हम जानवरों और राक्षसों से पीड़ित विश्वासघाती देशों से गुजरते हैं। युधिष्ठिर का हृदय अपने मित्रों को देखते हुए करुणा से भर गया। वे जानता था कि वे सही थे। तीर्थ वास्तव में खतरनाक स्थान थे, लेकिन अपने भाइयों और श्री लोमासा के साथ उन्हें उनकी रक्षा करने की उनकी क्षमता पर विश्वास था। सा ही होने दो। युधिष्ठिर ने अंत में अपने चेहरे पर एक मुस्कान बिखेरते हुए कहा, हम आपको इस यात्रा में अपने साथ ले जाएंगे। आपकी अनुमति से श्री लोमासा हम साथ चलेंगे। जैसे ही वे जाने के लिए तैयार हुए, राजा के भाई भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए। उनके चेहरे उत्साह और प्रत्याशा से भरे हुए थे। द्रौपदी की बेटी द्रौपदी युधिष्ठिर के बगल में खड़ी थी। उसकी आंखें भक्ति से चमक रही थीं। जैसे ही वे बाहर निकलने वाले थे, पूज्यशियों का एक समूह जंगल में पहुंच गया। व्यास, पर्वत और नाग सभी महान प्रसिद्ध व्यक्ति राजा और उनके भाइयों से मिलने आए थे। युधिष्ठिर ने उनका उचित सम्मान के साथ स्वागत किया। जिन्होंने प्रसाद और प्रार्थनाओं के साथ उनकी पूजा की, ऋषियों ने राजा और उसके भाइयों को ज्ञान के शब्द कहे, उन्हें याद दिलाते हुए कि सच्ची शुद्धि भारी अनुष्ठानों से नहीं बल्कि शुद्ध हृदय से होती है। उन्होंने कहा, अपने मन को शुद्ध करें और सभी के लिए केवल मैत्रीपूर्ण भावनाओं को बनाए रखें, तभी आप तीर्थों को उनकी पूरी महिमा में देखेंगे। ऋषियों के आशीर्वाद से पांडव अपनी यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हुए। उन्होंने इस पवित्र तीर्थ यात्रा की शुरुआत करते समय उनकी सुरक्षा और मार्गदर्शन की मांग करते हुए ऋषियों के साथ प्रायश्चित समारोह किए। जैसे ही सूर्य जंगल के ऊपर से निकला, युधिष्ठिर अपने साथियों को लोमास धाम में और कई अन्य तपस्वियों के साथ कामेक से बाहर ले गए। वे साधारण छाल के कपड़े पहने, फूलों से सजाए गए, अपने गद्देदार ताले पहने और तलवारों से लैस होकर पुल की ओर रवाना हुए। जब वे चले गए तो ढोल और झांझों की आवाज जंगल में गूंजती रही। पवित्र तीर्थों के लिए बनते नायकों और ऋषियों का एक जुलूस, जो अपनी आत्मा को शुद्ध करने और दिव्य का आशीर्वाद प्राप्त करने की मांग कर रहे थे। जैसे ही युधिष्ठिर चिंतन में बैठे, उनकी आंखें दुख में डूबी हुई थी। उन्होंने स्वर्गीय वंश के पूज्य चिलोमास की ओर रुख किया। हे बुद्धिमान, उन्होंने भावनाओं से कांपते हुए अपनी आवाज में कहा, मैं खुद को अयोग्य क्या गुणों की कमी नहीं समझता, फिर भी मैं एक निरंतर दुख में डूबा हुआ हूं, जिसका कोई अंत नहीं है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया खुद मेरे खिलाफ हो गई है, लेकिन मैं आपसे क्यों पूछता हूं? हे रोमास, जो अच्छे गुणों और नैतिकता से वंचित हैं, क्या वे इस दुनिया में समृद्ध होते हैं? प्राचीन ज्ञान से भरी लोमासा की आंखों ने युधिष्ठिर की ओर देखा। हे महान राजा, शोक मत करो, उसने धीरे से कहा, क्योंकि लोगों को अपने पापपूर्ण कार्यों से फलते फूलते देखना एक आम दृश्य है, जो उन्हें शर्मिंदा करने वाले कार्यों से समृद्धि प्राप्त करते हैं। लेकिन इस कुएं को चिह्नित करें। विनाश एक अदृश्य शक्ति की तरह इस तरह के हर प्रयास की जड़ों में प्रतीक्षा करता है। जैसे ही लोमासा ने बात की, उनके शब्दों ने अतीत के युगों की एक कहानी रची, जब देवता और असुर पृथ्वी पर चले थे। पहले के धार्मिक युग में उन्होंने कहा, देवताओं ने पुण्य का अभ्यास किया, जबकि असुरों ने इसे त्याग दिया। देवताओं ने
पवित्र तीर्थों का दौरा किया शुद्धिकरण की तलाश में, लेकिन असुरों ने उन्हें त्याग दिया, अपने स्वयं के गर्व में खो दिया, और इस गर्व से बुराइयों की एक श्रृंखला सामने आई। घमंड ने क्रोध को जन्म दिया, और इससे हर तरह की बुरी प्रवृत्ति उत्पन्न हुई। लोमासा की आंखों में हजारों वर्षों का अनुभव था। जब उन्होंने अपनी कहानी जारी रखी, बेशर्मी और सद्गुणों से रहित असुरों को क्षमा, समृद्धि और नैतिकता से ही दाग दिया गया था, और जब दैत्य और दानव गर्व से अंधे प्रतिकूलता का शिकार हो गए, तो वह काली शक्ति उन पर कब्जा करने की कोशिश कर रही थी। घमंड से अभिभूत संस्कारों और बलिदानों से बेसहारा, खाली घमंड से भरे उनके दिल विनाश जल्द ही उन पर हावी हो गए। जैसे ही लोमासा रुका, सभा में एक उदास खामोशी छा गई। फिर वह फिर बोला। उसकी आवाज आशा से भरी हुई थी। लेकिन हे कुंती के बेटे, एक और रास्ता है। सद्गुणों का पालन करने वाले और पवित्र जल की यात्रा करने वाले देवताओं ने तपस्वी तपस्या, बलिदान, उपहार और आशीर्वाद के माध्यम से खुद को सभी पापों से शुद्ध किया। उन्होंने समृद्धि और महान सौभाग्य प्राप्त किया, क्योंकि उन्होंने हर बुरी प्रथा को त्याग दिया और श्रद्धा के साथ तीर्थों का दौरा किया। युधिष्ठिर की आंखें एक ने दृढ़ सकत से भरी हुई लोमासा की नजरों से मिल गई। फिर हमारा मार्गदर्शन करो हे श्री, उसने कहा। हमें सिखाओ कि उनके नक्शे कदम पर कैसे चलना है, ताकि हम एक बार फिर समृद्धि प्राप्त कर सकें। लोमासा मुस्कुराया। उसकी आंखें युगों के ज्ञान से चमक रही थीं। शाश्वत मार्ग आपके सामने है। महान राधा तीर्थों में स्नान करें, तपस्वी तपस्या का अभ्यास करें और पवित्र जल को छुए। गर्मियों की भीषण गर्मी में पांडु के वीर पुत्र अपने वफादार अनुयायियों के साथ अंत में नैमिषा पहुंचे। जब वे एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा कर रहे थे, तो वे पवित्र जल और पवित्र तीर्थों में सांत्वना की तलाश कर रहे थे, जो भूमि को पार कर रहे थे। अंत में वे गोमती नदी तक पहुंचे, जहां उन्होंने अपने सभी पापों से खुद को शुद्ध करते हुए उसके पवित्र जल में स्नान किया। जैसे ही वे अपने स्नान से बाहर निकले, पांडवों ने यात्रा में उनके साथ आए ब्राह्मणों को गाय और धन दोनों दिए। फिर भाइयों ने कन्या, असो और गो नामक तीर्थों में देवताओं, पिकियों और ब्राह्मणों को जल चढ़ाया। वे प्राप्त निर्देशों का पालन करते हुए अलाकोटी और विश्वप्रस्थ पहाड़ियों में कुछ समय के लिए रहे। जैसे ही उन्होंने अपनी तीर्थ यात्रा जारी रखी, कौरव वहुदा पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी पवित्र धारा में स्नान किया। इसके बाद वे देवताओं के यज्ञ क्षेत्र प्रयाग की ओर बढ़े, जहां गंगा और यमुना एकत्र हुए। भाइयों ने इस संगम में स्नान किया और महान योग्यता के तप का अभ्यास किया। इसके बाद पांडवों ने वेदी नामक तीर्थ की यात्रा की, जिसे सृष्टिकर्ता पूजते थे और तपस्वियों द्वारा उनकी पूजा की जाती थी। वे कुछ समय के लिए वहां रहे, ब्राह्मणों को जंगल के फल और जड़ों और शुद्ध मक्खन से संतुष्ट करते थे। भाइयों ने महान योग्यता के तप का अभ्यास करना शुरू कर दिया। उनके दिन भक्ति से भरे हुए थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, वे अद्वितीय वैभव के गुणी शाही शिग्या द्वारा समर्पित महधारा पहुंचे। इस क्षेत्र में ग्यासिरा नामक एक पवित्र पहाड़ी और महांती नामक एक रमणीय नदी थी, जिसके सुंदर तटों पर बैत की झाड़ियों की शोभा थी। भाई पवित्र चोटियों के साथ एक दिव्य पहाड़ी पर पहुंचे, जहां ब्रह्मसाग नामक एक तीर्थ स्थित था। इस तीर्थ को तपस्वियों द्वारा बहुत पसंद किया जाता था, क्योंकि यह वे जगह थी जहां अतीत में न्याय के शाश्वत देवता निवास करते थे और जहां महान श्री अगस्त्य ने उन्हें देखा था। इस झील से सभी नदियों का उदय हुआ और पिनाक के क्षेत्र रक्षक महादेव हमेशा के लिए वहां मौजूद थे। पांडव इस पवित्र स्थान पर पहुंचे और शेगी नामक महान यज्ञ के संस्कारों और नियमों के अनुसार चतुर्मस्य के रूप में जाने जाने वाले व्रत का पालन किया। देवताओं के इस बलिदान के मंच पर शाश्वत गुण पैदा करते हुए पांडवों ने एकाग्र आत्माओं के साथ उपवास करना शुरू कर दिया। उनके साथ सैकड़ों ब्राह्मण शामिल हो गए, जो तपस्विता के धन से संपन्न थे। इन ब्राह्मणों ने शिव द्वारा
सिखाए गए संस्कारों के अनुसार चतुर्मासे यज्ञ किया इस पवित्र तीर्थ में विवाह व्रत करते हैं। कुंती के शाही पुत्र युधिष्ठिर अगस्त्य की शरण में लोमास के साथ बैठे थे और ध्यान से सुन रहे थे। इसी ने अंधेरा और छल की कहानी सुनाई। यह मनिमती शहर के एक दैत्य इलवाला की कहानी थी, जिसने एक बुद्धिमान ब्राह्मण से इंद्र के बराबर एक पुत्र का अनुरोध करके देवताओं का मुकाबला करने की कोशिश की थी। ब्राह्मण ने अपनी इच्छा को पूरा करने से इनकार कर दिया और इरवाला का क्रोध सभी ब्राह्मणों के लिए एक ज्वलंत घृणा में बदल गया। जैसे ही लोमासा बोल रहा था, युधिष्ठिर की आंखें भय से चौड़ी हो गई जब वह यह कहानी सुन रहा था कि कैसे इरवाला ने अपने भाई वातापी को एक मेढ़े में बदल दिया था। फिर दैत्य मेढ़े का मांस पकाकर ब्राह्मणों को खिला देता था, जो बिना किसी संदेह के मांस खा जाते थे और जल्द ही उनकी मृत्यु हो जाती थी। इलवाला की शक्ति इतनी अधिक थी कि वह मृत्यु में भी अपने पीड़ितों को उसके पास वापस बुला सकता था, जिससे वे ब्राह्मण के बगल को चीरकर हंसने के लिए मजबूर हो जाते थे। इस कहानी का अंधेरा उस उज्जवल प्रकाश के बिल्कुल विपरीत था जिसे अगस्त्य ने पहले देखा था। शी ने अपने मृत पूर्वजों को एक गड्ढे में झटका हुआ देखा था। उनके से नीचे की ओर इशारा कर रहे थे, जब वे एक बेटे के जन्म की प्रतीक्षा कर रहे थे जो उन्हें उनकी पीड़ा से मुक्त कर देगा। उनकी विनती से प्रेरित होकर अगस्त्य ने उनकी इच्छा को पूरा करने की कसम खाई और सोचने लगा कि वह अपने वंश को कैसे कायम रख सकता है। जैसे ही वह चिंतन में बैठा, अगस्त्य की नजर उन सुंदर प्राणियों पर पड़ी जो उसे घेर रहे थे। अपनी कोमल आंखों से किरण, अपने मधुर गीतों से पक्षी और इंद्रधनुष के हर रंग में खिलने वाले फूल रचनात्मक ऊर्जा की लहर के साथ वह इन अद्भुत प्राणियों को अलग करने लगा। उनके सबसे उत्कृष्ट भागों का उपयोग करके एक असाधारण महिला को बनाने लगा। रे शानदार व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि लोपामुद्रा था, जो जल्द ही विदर्भ के शाही वंश में पैदा होने वाला था। जैसे जैसे वह सुंदरता और आकर्षण में बढ़ती गई, उसके पिता विदर्भ के राजा ने अपनी बेटी के लिए एक योग्य प्रेमी की तलाश की। हालांकि किसी ने भी अपने पिता के क्रोध के डर से विवाह में लोपामुद्रा का हाथ मांगने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही लोमासा ने अपनी कहानी समाप्त की, युधिष्ठिर ने आश्चर्य और विस्मय के साथ उनकी ओर रुख किया। इलवाला और वातापी की कहानी मनुष्यों के दिलों में मौजूद अंधेरे की याद दिलाती है, जबकि अगस्त्य की लोपामुद्रा की रचना प्रेम और भक्ति की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण थी। दूर देश में बुद्धिमान ऋषि लोमासा ने प्रेम और भक्ति की एक प्राचीन कहानी सुनाना शुरू किया। यह अगस्त्य की कहानी थी, एक शक्तिशाली ऋषि जिसने अपने ज्ञान और आध्यात्मिक कौशल के लिए बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की थी। जैसे ही अगस्त्य राज्य में घूमता रहा, वो विदर्भ के शासक की बेटी लोपामुद्रा नाम की एक युवती से मिला। ऋषि तुरंत उसकी सुंदरता और बुद्धि की ओर आकर्षित हो गए और वह जानता था कि वह आध्यात्मिक ज्ञान की ओर उसकी यात्रा में एक आदर्श साथी होगी। श्रद्धा की भावना के साथ अगस्त्य राजा के पास गया और लोपामुद्रा को अपनी पत्नी के रूप में लेने की अनुमति मांगी। हालांकि राजा अनुरोध से चकित हो गया और सदमे में डूब गया। उसकी शुरुआती अनिच्छा के बावजूद वह जानता था कि वह शक्तिशाली ऋषि को मना नहीं कर सकता। राजा ने अपनी रानी की ओर रुख किया और इस मामले पर उसकी राय मांगी, लेकिन वह चुप रही, सोच में खो गई। ये लोपामुद्रा ही था जिसने आखिरकार मौन तोड़ते हुए दृढ़ संकल्प के साथ अपने माता पिता के पास गया। पिता, उसने कहा, मेरे कारण शोक मत करो, मुझे अगस्त्य को दे दो ताकि वो अपने आध्यात्मिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। राजा अपनी बेटी की आंखों में भक्ति को देखते हुए जानता था कि उसके और उसके राज्य के लिए सबसे अच्छा क्या है। वो अगस्त्य को लोपामुद्रा देने के लिए सहमत हो गया और उचित संस्कार के साथ वह उसकी पत्नी बन गई। जैसे ही उन्होंने एक साथ अपना जीवन शुरू किया, अगस्त्य ने लोपामुद्रा को उसके अच्छे कपड़े और गहने फेंकने का निर्देश दिया ताकि वे आध्यात्मिक भक्ति का एक साधारण जीवन जी सकें। और इसलिए युवती ने अपने शानदार वस्त्र उतारे और चिकरे और हिरणों की खाल पहनी
और अगस्त्य के तपस्वी कार्यों में के समान भागीदार बन गई। दोनों ने मिलकर गंगाद्वारा की यात्रा की, जहां वे सबसे कठोर तपस्या करने लगे। लोपामुद्रा ने भक्ति के साथ अपने पति की सेवा की, जबकि अगस्त्य ने अपनी पत्नी के लिए बहुत प्यार और सम्मान दिखाया। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनका बंधन मजबूत होता गया और लोपामुद्रा की सुंदरता और शुद्धता पहले से कहीं अधिक चमकती गई। एक दिन अगस्त्य ने जब अपनी पत्नी को नहाने के बाद नदी से बाहर निकलते देखा, तो वह उसके तपस्वी विवाह के लिए प्रशंसा से भर गया। उसने उसे अपने वैवाहिक कर्तव्यों को पूरा करने के इरादे से उनके घर बुलाया, लेकिन लोपामुद्रा ने शरारत से उसके हाथ जोड़े और प्यार और भक्ति के शब्द बोरेशी उसने कहा, आपने मुझे आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए अपनी पत्नी के रूप में लिया है, लेकिन यह भी मेरी इच्छा है कि आप मुझे वही प्यार दिखाएं जो मुझे आपके लिए है। आइए हम एक दूसरे के साथ गरिमा और सम्मान के साथ संपर्क करें, जैसा कि हम अपने पिता के महल में करते। अगस्त्य उनके शब्दों से प्रभावित हुए और जवाब दिया, हे धन्य लड़की, मेरे पास आपके पिता की तरह धन नहीं है, लेकिन मैं अपनी तपस्वी शक्तियों से कुछ भी कर सकता हूं। लोपामुद्रा मुस्कुराए। पिछले युग की भीषण गर्मी में पूज्य चे लोवासा ने बर्तन में जन्मे श्री अगस्त्य की एक दिलचस्प कहानी सुनानी शुरू कर दी। कहा जाता था कि अगस्त्य धन की तलाश में यात्रा पर निकले थे, लेकिन केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं। उनके इरादे शुद्ध थे और उन्होंने समृद्धि की प्रकृति को समझने की कोशिश की। जैसे ही अगस्त्य ने देश को पार किया, वह अपने अपार धन के लिए प्रसिद्ध एक सम्राट श्रुतवन के राज्य में पहुंचे। राजा शी के आगमन के बारे में जानने के बाद सम्मान और गरिमा के साथ उनका स्वागत करने के लिए जल्दी हो गए। श्रुतवन ने अगस्त्य को पारंपरिक अर्घ्य दिया, जो सम्मान का प्रतीक था, और उनकी यात्रा के पीछे का कारण पूछा। विनम्रता के साथ अगस्त्य ने खुलासा किया कि वह धन की तलाश में आया था, लेकिन केवल तभी जब इसे दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना प्राप्त किया जा सकता था। शी के शब्दों से प्रेरित होकर श्रुतवन ने एक समाधान प्रस्तावित किया। उन्होंने समझाया कि उनके राज्य का खर्च उनकी आय के साथ पूरी तरह से सामंजस्य में था, और इस प्रकार अगस्त्य को उनसे कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि अगस्त्य की गहरी अंतर्दृष्टि से पता चला कि ऐसी समानता दुर्लभ थी, और वह दूसरों की कीमत पर धन स्वीकार करने के लिए खुद को नहीं ला सकता था। श्रुतवन के प्रस्ताव से विचलित हुए बिना अगस्त्य और राजा एक नई यात्रा पर निकल पड़े, और सम्राट की तलाश में जो अपने धन को साझा करने के लिए तैयार हो। उनका अगला गंतव्य वर्धन स्वराज्य था, जहां उनका समान सम्मान और आतिथ्य के साथ स्वागत किया गया। फिर भी शी ने अपने इरादों को वर्धनस्व के साथ साझा किया, लेकिन बाद का खर्च भी उनकी आय से मेल खाता था, जिससे अगस्त्य एक दुविधा में पड़ गए। जैसे ही तीनों ने अपनी यात्रा जारी रखी, वे इक्ष्वाकु के वंश के शक्तिशाली राजा त्रसादस्यु के शानदार दरबार में पहुंचे। उच्चात्मा वाले सम्राट ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और उनके उद्देश्य के बारे में पूछताछ की। ईमानदारी से अगस्त्य ने खुलासा किया कि वे धन की तलाश में आ रहे थे, लेकिन केवल तभी जब इसे दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना प्राप्त किया जा सकता था। हालांकि त्रसादस्यु ने अपने पूर्ववर्तियों के समान स्थिति प्रस्तुत की। उनके राज्य का खर्च अपनी आय के साथ पूरी तरह से संतुलन में था। अगस्त्य को एक ही पहेली के साथ छोड़ दिया कि ने महसूस किया कि त्रसादस्यु से कुछ भी लेने से सभी प्राणियों को नुकसान होगा। जैसे ही चार सम्राट श्रुतवन, वदनासो, त्रसादस्यु और इरवाला ने एक दूसरे की ओर देखा, उन्होंने सामूहिक रूप से एक नई कार्रवाई का सुझाव दिया। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि अगस्त्य और उनके साथी इलवाला की यात्रा करें, जो एक दानव है जो अपनी अपार संपत्ति के लिए जाना जाता है। ऐसा कहा जाता था कि इलवाला के पास बहुत अधिक धन है, और शायद वह इसमें से कुछ शी के साथ साझा करने के लिए तैयार होगा। यह सुझाव इसमें शामिल सभी पक्षों को उचित लगा, और किस प्रकार वे इलवाला राज्य की ओर एक साथ निकल पड़े, अपनी खोज में आगे जो कुछ भी हो उसका सामना करने के लिए तैयार थे। प्राचीन भारत के क्षेत्र में एक पौराणिक कथा
एक समृद्ध चित्र के रूप में सामने आई। इसकी शुरुआत एक बुद्धिमान और सम्मानित कथाकार लोमासा से हुई, जो महानशी अगस्त्य के बारे में बात करते थे। जब असुरों के राजकुमार इलवाला को अगस्त्य के अपने क्षेत्र की सीमाओं पर आने का पता चला, तो उन्होंने खुले हाथों से उनका स्वागत किया। शक्तिशाली असुर वातापी अपने भोज के लिए मुख्य पाठ्यक्रम के रूप में सेवा करने के लिए एक मेड़े में बदल गया था। जैसे ही वे भोजन करने के लिए बैठे, अगस्त्य और शाहिशी वातापी को देखकर अभिभूत हो गए, जो अब एक रसीले मेड़े के रूप में है। हालांकि उनका दुख अल्पकालिक था, क्योंकि अगस्त्य ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे असुर खाएगा। मुस्कुराते हुए इलवाला ने भोजन वितरित करना शुरू कर दिया और अगस्त्य ने पूरे मेड़े को खा लिया। जैसे ही रात्रि भोज समाप्त हुआ, इलवाला ने अपने भाई वातापी को पुकारा, लेकिन अगस्त्य के पेट से केवल हवा निकली, जिसके साथ बादलों की गर्जना की याद दिलाने वाली गड़गड़ाहट की आवाज आई। इलवाला ने गुस्से में अगस्त्य से पूछा कि वे क्यों आए थे और अपने पास मौजूद धन के बदले में वे क्या चाहता था। अगस्त्य ने अभी भी मुस्कुराते हुए अपने इरादों को प्रकट किया, दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना धन अर्जित करना। उसने प्रस्ताव रखा कि इलवाला आने वाले राजाओं में से प्रत्येक को 10,000 मवेशी और उतने ही सोने के सिक्के उपहार में दे, जबकि उसे एक सोने का रथ और 2 तेज घोड़ों सहित दोगुने की पेशकश की। इलवाला को एहसास हुआ कि उसकी कार वास्तव में सोने से बनी थी। वे अनिच्छा से इसे छोड़ने के लिए तैयार हो गए। हाथ में धन के साथ अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा ने एक ऐसे बच्चे की इच्छा व्यक्त की जिसमें बड़ी ऊर्जा हो। अगस्त्य ने अपनी भक्ति से प्रसन्न होकर 4 विकल्पों में से चुनने का प्रस्ताव रखा। 1,000 बेटे, 1 सदी के बेटे प्रत्येक के 10 के बराबर, 10 बेटे 100 के बराबर, या एक एकल बेटा जो 1,000 को हरा सकता है। लोपामुद्रा ने बाद वाले को चुना और जल्द ही अगस्त्य जंगल में सेवानिवृत्त हो गए। जैसे ही वह चला गया, लोपामुद्रा के भीतर भ्रूण एक अविश्वसनीय दर से बढ़ने लगा, जो 7 साल से अधिक समय तक विकसित हुआ और फिर वह एक प्रतिभाशाली सिद्धहस्तशिव के रूप में उभरा। यह विलक्षण बच्चा वेदों, उपनिषदों और अंगों की गहरी समझ के साथ पैदा हुआ था और उसके पिता अगस्त्य बहुत खुश थे। दर्दस्यु के आगमन ने अगस्त्य के परिवार के लिए एक नए युग की शुरुआत की। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, युवाशी अपने पिता की शरण में बलिदान के ईंधन का भार उठाते गए, जिससे उन्हें इतमवाह बलिदान की लकड़ी का वाहक उपनाम मिला। मुनि ने अपने बेटे के असाधारण गुणों को देखते हुए अपार गर्व महसूस किया। इस प्रकार अगस्त्य के पूर्वजों ने अंततः वे क्षेत्र प्राप्त किए जो वे चाहते थे, और यह पवित्र स्थल अगस्त्य के आश्रय के रूप में जाना जाने लगा। महादे से उत्पन्न भागीरथी नदी। एक विशाल सभा के बीच में बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा युधिष्ठिर एक जिज्ञासु दृष्टि के साथ पूज्य श्री लोमास की ओर मुड़े। हे सबसे अच्छे पुनर्जन्मदाता, उन्होंने कहा, मैं फिर से अगस्त्य की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से सुनना चाहता हूँ। जो महान बुद्धि से संपन्न थे, अगस्त्य के पराक्रम की कहानी सुनाने लगे तो लोमास की आंखें चमक उठी। हे राजा, अगस्त्य के उत्कृष्ट और अद्भुत इतिहास को सुनो। उसने कहा, पिछले युग में, कृत युग के दौरान, भयंकर दानवों की कुछ जनजातियां थी जिन्हें कालके के नाम से जाना जाता था, जो युद्ध में अजय थे। इन दुर्जय दुश्मनों ने वृत्र के नेतृत्व में इंद्र को अपने सिर पर रखते हुए स्वर्ग का पीछा किया, और पूरे देश में तबाही में साई देवताओं ने एक साथ मिलकर वृत्र को पराजित करने और उसके बुरे कार्यों को समाप्त करने का संकल्प लिया। वे ब्रह्मा निर्माता के पास गए, जो ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों से घिरे हुए चिंतन में बैठे थे। परमेष्ठी ने उन सभी को संबोधित करते हुए कहा। लोमास ने आगे कहा, हे देवताओं, आप क्या चाहते हैं? इसके बारे में मुझे सब कुछ पता है। अब मैं आपको बताता हूं कि आप वृत्र को कैसे मार सकते हैं। ब्रह्मा ने बताया कि दधीचा नामक एक महान ऋषि मौजूद थे, जिनके पास का साधारण ज्ञान और शक्ति थी। उन्होंने देवताओं को निर्देश दिया कि वे दधीचा को ढूंढें और उनकी सहायता का अनुरोध करें।
आप सभी विजय की इच्छा रखते हैं। ब्रह्मा ने कहा। आप सभी एक साथ उसके पास आए और उससे कहें, तीनों दुनिया की भलाई के लिए हमें अपनी हड्डियां दे। उसके शरीर का